हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और अभी हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 119 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है। सो कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल। ये एक लाइन एल आपको गिवन है, इसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है दैट गोज थ्रू पॉइंट ए, जो पॉइंट ए से पास होती हो। कोई भी आपको लाइन बोल सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करिए पॉइंट ए, उसके ऊपर नीचे कहीं आउटसाइड द लाइन होना चाहिए एंड देन ए से पास होती हुई एक लाइन जाए जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। आप कैसे करेंगे? विद द टूल्स फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स आपको यूज करने हैं और अपने मेथड को आप डिस्क्राइब भी करेंगे। तो देखो, सबसे आसान तरीका है कि आप सेट स्क्वायर को यूज करिए। सेट स्क्वायर हम यूज करते हैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ये इस तरह का एक ट्रायंगुलर टूल होता है, एक सेट स्क्वायर और एक स्केल या फिर रूलर। तो सबसे पहले आपको करना है ड्रॉ द गिवन लाइन एल। लाइन एल ड्रॉ कर लीजिए एंड मार्क पॉइंट ए आउटसाइड इट। उसके बाहर कहीं भी पॉइंट ए को मार्क कर लीजिए। नाउ प्लेस वन एज ऑफ द सेट स्क्वायर अलॉन्ग द लाइन। पिक्चर दिखा रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। सेट स्क्वायर की एक एज, इसको हम बोलते हैं एज। एक साइड को रखिए लाइन के ऊपर, बिल्कुल इस तरह से। अब ये दोनों तरीके दिखाए हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई रूल नहीं है उसका। और कोई भी एज रख सकते हैं, उसके लिए भी कोई रूल नहीं है। अब जब आपने ये रखा, कोशिश करिएगा कि 90 डिग्री वाली ही साइड हो, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे तो ऐसे बनेगा। उस केस में स्केल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसे प्लेस करने के बाद आपको रूलर को रखना है टाइटली अगेंस्ट द अदर एज ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की जो दूसरी एज है, ये स्लांटिंग वाली नहीं, ये जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग आप स्केल को रखेंगे। अगर ऐसे रखा है तो यहाँ पर स्केल आएगा, अगर आपने इस तरह से रखा है तो स्केल को आप फिर यहाँ रखेंगे। बिल्कुल टाइटली प्लेस करना है उसके साथ। फिर आपको इस सेट स्क्वायर को, इसको होल्ड करके रखेंगे आप स्केल को, और सेट स्क्वायर को आप स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ। होल्ड द रूलर फिक्स्ड, रूलर फिक्स्ड रहेगा ये, एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर टुवर्ड्स अलोंग द रूलर। रूलर के अलोंग बिल्कुल टाइटली इसी तरह से, गैप ना हो, ऊपर की तरफ सेट स्क्वायर को आप लेकर जाएंगे अपवर्ड अलोंग द रूलर अंटिल इट्स बॉटम एज टचेस पॉइंट ए। जब तक ऊपर लेकर जाएंगे जब तक कि इसकी जो बॉटम एज है, जो पहले लाइन एल को टच कर रही थी, जब तक ये पॉइंट ए को टच नहीं करती। अगर नहीं टच कर रही है तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। स्केल को शिफ्ट करिए, साथ ही साथ आपका जो सेट स्क्वायर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। आप ऊपर लेकर गए। अब जो बॉटम एज है सेट स्क्वायर की, वो पास होगी पॉइंट ए से, कुछ इस तरह से। पॉइंट ए नीचे होगा, उससे पास होता हुआ आपका सेट स्क्वायर की जो बॉटम एज है वो जाएगी। देन आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन अलोंग द बॉटम एज ऑफ द सेट स्क्वायर। ओके, यहाँ से बॉटम एज स्ट्रेट तो है ही, ए से पास होती हुई जाएगी क्योंकि ए के जस्ट ऊपर आपने रखा है उसको। अब जो ये दूसरी लाइन बनेगी एम, ये पैरेलल होगी लाइन एल के। सो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल, वो पास भी हो रही है पॉइंट ए से। ये पैरेलल है क्योंकि जो बॉटम एज है सेट स्क्वायर का इज ऑलवेज पैरेलल टू द एज दैट लाइज ऑन लाइन एल। लाइन एल, अगर आपने एल के ऊपर इस एज को रखा है तो आप इसे कितना भी ऊपर शिफ्ट करेंगे स्ट्रेट पोजीशन पर, टिल्ट नहीं करना है, इसलिए हमने स्केल रखा साइड में ताकि, और इसको फिक्स्ड कर दी पोजीशन ताकि फिर वो इस तरह से टिल्ट ना हो। तो कहीं पर भी आप इसको लेकर जाएंगे तो बॉटम एज, यहाँ से अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, लेकिन हमें यहाँ नहीं करनी है, पॉइंट ए पर करनी है, इसलिए हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया जब तक कि बॉटम एज पॉइंट ए पर नहीं आ गई। एम पैरेलल है एल के। ठीक है, ये स्टेप्स अगेन ज्योमेट्री है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आप सोचे कि हमने देख लिया है, हो जाएगा बाद में एग्जाम में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना ही पड़ेगा। लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी लाइन, कितनी भी लेंथ की, बाहर कितना भी ऊपर, एक पॉइंट ले लीजिए पॉइंट ए। फिर किसी भी तरह से सेट स्क्वायर को आप रखेंगे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हो, जस्ट ऐसे रखिए या फिर ऐसे रखिए, बात एक ही है। फिर स्केल को रखिए साइड में, बिल्कुल टाइटली क्लोज, गैप ना हो दोनों के बीच में, और स्केल को उसके बाद एक फिंगर रख लीजिए उसके ऊपर। स्केल आपका थोड़ा भी
हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड कर देना है उसको। और फिर इसको स्लाइड करके लेके जाएंगे ऊपर 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 धीरे धीरे, कब तक, जब तक ये जो बेस लाइन है पॉइंट ए के ऊपर नहीं पहुंच जाती, यहाँ नहीं पहुंच जाता आपका सेट स्क्वायर, ऐसे, ठीक। और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये बेस से जाती हुई एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, बस हो गई पैरेलल लाइन ड्रॉ। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।